सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि उनको मालूम ही नहीं होता कि उनको कौन सी एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करना है। ना ही उनके पास कोई स्ट्रैटेजी होती है, रोड मैप होता है टू क्रैक द एग्ज़ाम। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हम सभी ने आप सभी के लिए सारे रिसोर्सेज, जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम है, सभी के रिसोर्सेज कलेक्ट करके एक फोल्डर में अपलोड करके रख दिए हैं। अभी उस फोल्डर में आपको सब कुछ मिल जाएगा, चाहे वो आपके माइंड मैप्स हो गए, आपके फार्मूला शीट्स हो गई, रिवीजन नोट्स हो गए, आपके पीवाईक्यूज हो गए, तो सब कुछ आपको मिलने वाला है एक ही जगह के ऊपर। अभी इस चीज़ को किस तरीके से एक्सेस करना है वो चीज़ हमने लास्ट में वीडियो के एंड में बताई है, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। सो है गाइज, फाइनली वेलकम बैक टू सी एस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एंट्रेंस एग्जाम से लेके कॉलेज एडमिशन तक का सफ़र। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंप्लीट रोड मैप फ्रॉम योर एंट्रेंस एग्जाम टू कॉलेज एडमिशन जर्नी। प्लस हम स्ट्रैटेजी के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करते रहो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, आप सब लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेटिंग योर एग्जाम प्रायोरिटी। अभी आप सब लोग को मालूम है कि आपकी 2025 में लाइन से एंट्रेंस एग्जाम है। सबसे पहले जनवरी में आपकी जेई मेंस रहेगी, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा, मार्च में आपकी बोर्ड एग्जाम्स रहेगी, उसके बाद अप्रैल में आपका जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट रहेगा, अप्रैल और मई के बीच में आपकी एमएसटी सीईटी की एग्जाम रहेगी, और फिर आपके मई में आपका मिड सेट का अटेम्प्ट रहेगा। और इसके बीच में भी आपका एसआरएम, मणिपाल, वीआईटी, ट्रिपल ई, एनएमआईएमएस मुंबई, कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस के भी एंट्रेंस एग्जाम्स आते रहेंगे। तो आपके कई सारे एग्जामिनेशन है। तभी आपको कौन सी एग्जाम पे फोकस करना है वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले आपको जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर करना है। तो आपको जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट के लिए जरूर से जरूर रजिस्टर करके रखो। और जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में आप अपेयर होने से पहले अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करके रखो। सो योर सिलेबस शुड बी कंप्लीट। तो जेई मेंस से पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करके रखना है। सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर पूरा फोकस रखना। एंड आफ्टर अपियरिंग योर जेई मेंस, तो आप अपना स्कोर एनालाइज करो कि आपका क्या स्कोर आया हुआ है, आपके परसेंटाइल कितने हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि अभी नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम आपको कौन से टारगेट करनी है। बट आपको कैसे मालूम पड़ेगा आपका लेवल? आपका लेवल आपको जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट से ही मालूम पड़ेगा। तो आपने अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो सबसे पहले जेई मेंस जनवरी के लिए रजिस्टर करके रख दो। उसके बाद अगर जैसे आपने यहाँ पे जेई मेंस के लिए अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे तो ये आपका एक प्लस पॉइंट हो गया कि आप अपना सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट करके रख चुके हो। और सिलेबस जैसे आपका कंप्लीट होता है ना, आप 50% कंपटीशन से अहेड हो चुके हो। बाकी अभी नेक्स्ट आप जब सिलेबस कंप्लीशन के बाद का जो स्टेप होता है वो एक सर्कुलर स्टेप है। आप एक सर्कल में आ चुके हो और ये सर्कल में क्या है आपका रिवीजन, रिवीजन के बाद आपका टेस्ट, टेस्ट के बाद आपका एनालिसिस। सो ये जो एक सर्कल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्कल है। बट इस सर्कल में आप कब एंट्री लोगे? आपका जब सिलेबस कंप्लीट होगा, जब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मेरा 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया, मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब मैं मॉक टेस्ट दे सकता हूँ, अब मेरे मॉक टेस्ट में भी अच्छा स्कोर आएगा, तो फिर आप ये सर्कल में एंटर करते हो। और जैसे आपने टेस्ट दिया, टेस्ट को एनालाइज किया, आपने अपने वीक पॉइंट्स जाने, वापस से आपने रिवाइज किया पूरा सिलेबस को, वापस से आपने एग्जाम दिया, वापस से एनालिसिस किया, वापस से रिवाइज किया। ये जब आप सर्कल चलाते रहोगे आपका स्कोर अपने आप इंप्रूव होता रहेगा। बट इस सर्कल में आने के लिए आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको पहले कॉन्फिडेंस सिलेबस कंप्लीशन के बाद ही आएगा। तो जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट से पहले अपना सिलेबस जरूर कंप्लीट करके रखो। सो नाउ लेट्स, आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आपकी बोर्ड एग्जाम्स भी रहेगी। तो जो ड्रॉपर्स है उनके लिए बोर्ड एग्जाम नहीं है तो उनको तो प्लस पॉइंट है, उनको बस यही सर्कल में रिवीजन करो, टेस्ट दो, एनालिसिस करो, रिवीजन करो, टेस्ट दो, एनालिसिस करो। तो ड्रॉपर्स के लिए ये स्टेप बहुत ईजी है। ड्रॉपर्स को यही स्टेप्स रेगुलरली करते रहना है एवरी वीक। बट जो फ्रेशर्स है जिनका क्लास 12th का भी बोर्ड एग्जाम है, उनको बोर्ड एग्जाम पे भी ध्यान देना है। बोर्ड एग्जाम्स को हल्के में बिल्कुल मत लेना। बोर्ड एग्जाम्स के स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिड सेट को टारगेट कर रहे हो, एनआईटी, ट्रिपल आईटी को टारगेट कर रहे हो, मिनिमम 75% इज रिक्वायर्ड। अगर आप एमएसटी सीईटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो मिनिमम 45% इज रिक्वायर्ड। तो आपको हर एक कॉलेज का ना अपना एक क्राइटेरिया है। तो ट्राई टू अचीव ऑलमोस्ट 75 प्लस 80 प्लस परसेंटेज आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने चाहिए। और यही परसेंटेज आपको प्लेसमेंट के टाइम पे भी काम आएंगे आफ्टर योर 4 इयर्स। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है क्योंकि 12th और 10th के परसेंटेज हर एक कंपनी पूछती ही है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में जितना अच्छा स्कोर करोगे आगे इन फ्यूचर ये सब चीजें आपके काम में आने ही वाली है। तो बोर्ड एग्जाम पे भी फोकस रखना। तो जब आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए 2 घंटा दे रहे हो तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 3 घंटा देना है फॉर अ स्पेसिफिक चैप्टर। तो ये चीज याद रखना, आपको बोर्ड एग्जाम पे भी फोकस करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व करते रहना है।
और सबसे पहले प्लीज फोकस करो कि जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जिससे आप अपना मार्च में, आप अप्रैल में, मई में आप रिवीजन, टेस्ट एंड एनालिसिस के सर्कल में आ जाओ और फिर यही करते रहो, आप अपना स्कोर इंप्रूव करते जाओगे। सो गाइज यही था एक अमेजिंग स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करो। इन शॉर्ट वापस से बता रहा हूँ, जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, जेई मेंस के अटेम्प्ट अच्छे से दो, उससे आप एनालाइज करो कि जेई मेंस में आप कौन से लेवल पे हो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी अच्छे से प्रिपेयर करो और ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस विथ योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। सो गाइस वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, इस सब चीज़ आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलने वाली है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, प्लस हमारे ऐप का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो ऐप ज़रूर डाउनलोड करके रखो, जितनी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी सब आपको ऐप के ऊपर मिलती रहेगी। प्लस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सारे रिसोर्सेज, सारे अपडेट्स, सारे न्यूली अपलोडेड वीडियोज़, सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलने वाला है। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड प्रिपेयर वेल।